पास लेते हो, यानी ट्रेन का जो जेआर पास होता है, तो वो अगर 2 वीक का आप लेते हो तो 2 वीक के पास में आप, मुझे ये चीज़ फील इसलिए हुई कि यार मैंने वीआईपी के पैसे पे किए हुए हैं और ये मुझे उठा रहा है और पूरी ट्रेन खाली। नोमेशन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भाई मैं हूँ कोटक। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्टेशन? टोंडाबाई 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 शिप है। तो जा रहा हूँ वापस टोक्यो। तो यहाँ से ट्रेन लूँगा तेनोजी। तेनोजी आई नीड टू गेट ऑफ, राइट? Take a train and exchange free. सुनेशी सुनेशी Exchange. ओके। तो भाई ट्रेन आ गई, मिलते हैं, फिर बात करते हैं। This train is the Semi Express. तो भाई मैं इसे तक पहुंच चुका हूँ, तेनोजी जा रहा हूँ स्टेशन पे। मतलब मुझे 3 ट्रेनें चेंज करनी पड़ेंगी शिनोसाका तक जाते जाते। तो आज भाई साहब मुझे ट्रेन स्टेशन उतार के चले गए थे, लेकिन बोला भाई साहब तकरीबन 4 दिन उनके पास रहा हूँ, तो अभी वापस जा रहा हूँ टोक्यो। तो पिछले स्टेशन पे भाई मुझे वो टोंडाबाशी पे एक लड़की मिली जो मुझे दूसरे स्टेशन तक छोड़ के गई, ट्रेन में बिठा के, अपनी ट्रेन से उतर के उस ट्रेन पे बिठा के फिर वो गए। यार कितने कमाल के लोग हैं, अमेजिंग। मेरे लिए ये मेरे पास भाई अल्फाज ही नहीं इन लोगों की तारीफ करने के लिए। Is Hikari City. D4 विंडो। भाई मैं सीट पे बैठ चुका हूँ। मूड ख़राब हो गया क्योंकि मैं अपने एयरपोर्ट वहीं भूल आया हूँ, नकीबुल्ला भाई के घर पे। और एयरपोर्ट के बगैर ट्रैवलिंग ज़रा थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बंदा कोई सुना भी नहीं सकता। एयरपोर्ट हो तो बंदा उससे ज़रा मोबाइल पे बिजी रहता है, टाइम अच्छा पास हो जाता है। मूड ही ख़राब हो गया, वापस मैं जाना नहीं चाहता। इतना लंबा सफ़र और यहाँ पहुँचा हूँ 10:18 की मुझे मिल गई है जो ट्रेन है, इसको वीआईपी ट्रेन बोलते हैं, शिकारी ऐसे करके कोई नाम है। आज मेरा ग्रीन पास भी जो है वो भी एक्सपायर्ड हो जाएगा 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक उसकी वैलिडिटी है।
तो भाई मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ग्रीन पास लेते हो यानी ट्रेन का जो जेआर पास होता है, तो वो अगर 2 वीक का आप लेते हो तो 2 वीक के पास में आपको पड़ेगी कॉस्ट उसकी 51,000 समथिंग। और अगर आप 1 वीक का लेते हो तो 38,000 समथिंग। लेकिन मैंने वीआईपी किया था तो मैंने शायद 9-10 हज़ार रुपये ज़्यादा दिए थे। यही को फ़र्क था, मुझे अब अच्छी तरह से याद नहीं। उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया भी हुआ जब मैंने लिया था। तो आज जो है मेरा ये पास कंप्लीट हो जाएगा, मैं वापस टोक्यो चला जाऊंगा। 1-2 दिन टोक्यो में और गुजरेंगे। पता नहीं यार, अजीब गरीब सा मूड बन गया एयरपोर्ट टूटने की वजह से। हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, अगर आप रेल पास लेते हो तो कभी भी टिकट लेना मत। ट्रैवलिंग आपने पास पे ही करनी है। अपने टिकट लेने का मतलब ये होता है कि अपनी सीट आप रिजर्व करवा लेते हो। जब सीट रिजर्व हो जाती है तो बंदा आपको तंग नहीं करता। लास्ट टाइम मैं जब शिमा से ओसाका वापस आ रहा था तो मेरे पास एक कंडक्टर आया, उसने आके मेरी सीट बुक की। उसने मुझसे पूछा ये ठीक है, मैंने कहा ठीक है। ट्रेन तो वैसे खाली होती है। अच्छा, वो चला गया। फिर आधे घंटे बाद एक और आया, वो कहता उठो ये सीट तुम्हारे लिए रिजर्व नहीं है। देखो पता क्या, मुझे ये चीज फील इसलिए हुई कि यार मैंने वीआईपी के पैसे पे किए हुए हैं और ये मुझे उठा रहा है और पूरी ट्रेन खाली पड़ी है। मुझे पता है कि टिकट रिजर्व करा के आना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है था कि अब उसने पता नहीं चेक नहीं किया सिस्टम में, दूसरे बंदे ने सिस्टम में डाला, मेरे लिए वो सीट रिजर्व थी। लेकिन थोड़ी सी तकलीफ होती है, आई मीन बुरा फील होता है यार, ये क्या ड्रामे हुआ, ये क्या पंगा है, ऐसे क्यों है। ये चीज थी। मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप आते हो तो स्टेशन से बैठने से पहले बोले भाई मेरी सीट रिजर्व कर, टिकट ले लो। आपने अपना रेल पास देना है, वो आपको टिकट दे देंगे, ठीक है। जो आपकी एंट्री एग्जिट होती है वो आपके ग्रीन पास से ही होती है, जो ट्रेन पास होता है। टिकट सिर्फ आपकी सीट की कंफर्मेशन होती है। अगर कोई आता है आप उसको दिखा देते हो, आपको वो सीट से नहीं उठाएगा। ये भी हो सकता है जिस सीट पे आप बैठे हो किसी और के लिए रिजर्व हो। तो मेरी यही एडवाइस है। और अगर पास गुम हो गया तो भाई पास दोबारा रीप्रिंट नहीं होगा, दोबारा नहीं मिलेगा, वो गया तो आपके पैसे भी। ये था मेरा एक्सपीरियंस। मेरे ख्याल में जितने दिन के लिए मैं आया हूँ ये कम थे। तो अगर आप भी आते हो तो दिन पूरे करो, क्योंकि तब टिकट आगे पीछे करूँगा। मेरे पास 15 दिन का वीज़ा है, फ्लाइट भी मिस हो सकती है, तो आगे पीछे मामला हो सकते हैं। पता नहीं मैंने फ्लाइट भी कौन सी, को रशियन एयरलाइन है मैंने बुक की थी उससे मेक माई ट्रिप से, तो आई डोंट नो गाइस कैसी फ्लाइट रहती है। तो ये था मेरा आज का एक्सपीरियंस। पता नहीं कितने बजे घर से निकले थे, मुझे टाइम भी याद नहीं, लेकिन हाँ जा रहा हूँ। तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते। तो भाई टोक्यो पहुंच चुका हूँ। इस वक्त टाइम हो चुका है 1:10 हो चुके हैं। देखते हैं कहाँ जाना है, कहाँ रहना। हाल अराइवल हो चुका है। अभी सबसे पहले मुझे देखना है कौन सा होटल ढूंढना है, कहाँ जाना है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक मैंने कोई होटल भी बुक नहीं किया है, तो देखते हैं। आज मैं शिनागावा आया हूँ। शिनागावा ये यहाँ का शहर है, हनीता। मेरी फ्लाइट होगी नरीता से, तो मुझे नरीता के करीब करीब कुछ ढूंढना पड़ेगा। मैं पहले बाहर चलते हैं, ये पहले देखूँ ये शहर कैसा है, फिर अगला हिसाब किताब लगाएंगे।
तो भाई साहब मैं पहुंच चुका हूं शिनागावा। जो स्टेशन है ये हनीदा एयरपोर्ट से सबसे करीब तरीन जो स्टेशन पड़ता है ना वो ये पड़ता है। तो आप अगर आते हो तो आप सीधा पहले इस सिटी के अंदर आओ, यहाँ पे रुको। एक्चुअली जो है ना ये टोक्यो सिटी, इसके अंदर तकरीबन 42 या 43 सिटीज़ हैं जिनके अंदर शिनागावा, शुबाया, शिंजीकू, इस तरह करके आसाकुसा, इस तरह करके अलग अलग सिटीज़ हैं। असल में जापान की टैक्सी बहुत ज़्यादा महंगी है और रात को 12 बजे के बाद ट्रेन भी बंद हो जाती है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, अगर आप एयरपोर्ट पे मेरी तरह इंतज़ार नहीं करना चाहते तो आप टैक्सी लेके सीधा अपने हॉस्टल आ सकते हो। इसलिए मैंने ये हॉस्टल कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ इसके करीब तरीन को हॉस्टल बुक करूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे और एक और ऑप्शन आपके सामने आ जाए। तो नीचे पे पार्क सा बना हुआ, लोग बैठे हुए। तो मैं ढूंढता हूँ कैसे नीचे जाना। ये ज़रा पुरसकून सा माहौल है, यहाँ बैठ के रिसर्च करते हैं। तो मैं आ गया हूँ स्टेशन के साथ ही 10-12 मिनट की वॉक पे है ये एक्वा पार्क एक्वेरियम में। चले देखते हैं। तो भाई ये टिकट है 2500 की एक्वेरियम की। एक्वेरियम में दाखिला हो गया। आज देखते हैं टोक्यो का एक्वेरियम कैसा है। वो सामने टिकटिंग ऑफिस है, ये अंदर आते ही बाहर ये सेशन है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जी ये बच्चों का झूला सिस्टम है। भाई ये म्यूजियम के अंदर इन्होंने बार बनाई हुई है। ये देखें टेबल कुछ इस तरह के हैं। फिशिंग यहाँ से लेके आप ड्रिंक वगैरह रख के यहाँ खा पी सकते हैं। 오,こうなってんだ。ああ、コードしか見えなかった。皆様。夢いっぱい。
4歳が、いろいろ可愛いभाई बैग उठा उठा के सक गए हो। ठीक है, म्यूजियम बच्चे सबसे ज्यादा हैं। चलो और कुछ नहीं, थोड़ी देर बैठ के सुस्ता लिया। तो आगे क्या है, यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए हैं, दिखाता हूँ आपको क्या चक्कर है यहाँ। डॉल्फिन है भाई, वहाँ पे डॉल्फिन।
Now say. Oh, what is this? 透明標本。 Nomination? 透明標本。 Thank you. どういたしまして。चलता इतनी सी प्यार। चलो जी एग्जिट ढूंढते हैं, निकलते हैं बाहर। तो भाई मैंने एक हॉस्टल यहाँ बुक कर लिया, 5100 येन इसकी प्राइस बनती है और दिरहम में ये गया है 126 यानी 127 ही लगा लो, पॉइंट समथिंग भी है। तो अगर यहाँ आते हो तो ये एक्वेरियम विज़िट करना मत भूलना। डॉल्फिन का शो भी होता है 2500 येन में। इट्स बिग एंटरटेनमेंट। तो देखना अभी मुझे कहाँ जाना है। तो हॉस्टल मुझे यहाँ पास ही मिल गया, वहाँ जाके बताता भी हूँ, दिखाता भी हूँ। अगर आप आते हो पहले दिन तो ये जगह बेस्ट है रुकने के लिए। इसका नाम है शिनागावा स्टेशन। शिनागावा स्टेशन से ये 10-15 मिनट की वॉक पे है ये हॉस्टल। और प्राइस भी इसकी मैंने तो आज ही बुक किया, अर्ली बुक करोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो मैं आपको एडवाइस यही करूँगा कि पहला दिन यहाँ पे रुको। अगर टैक्सी भी लेनी पड़े तो आपको प्राइस ज़्यादा ना पड़े, सस्ता पड़े, ठीक है। मैं बताता हूँ कितनी आपको वहाँ से टैक्सी की प्राइस पड़ेगी। एक आइडिया निकाल के मैं आपको बताता हूँ। पहले मुझे लोकेशन देखने दें, मैंने जाना किधर है। हॉस्टल के पास चल के यहाँ पे एक बड़ा फेमस होटल भी है, प्रिंस होटल शिनागावा। ये है प्रिंस होटल शिनागावा। इस वक्त मैं इसके आजू बाजू घूम रहा हूँ। अगर आपके पास इस होटल की बुकिंग है तो आपको इसकी रिजर्वेशन भी सस्ती पड़ेगी। तो भाई ये रेल की पटरी पे से पैदल गुजर रहे हैं।
Order. Hello. Hello. What is your good name? Ching. Shing. Nice to meet you. Yeah. Now, guys, I'm in my hostel and it looks very good on my eyes. わかりました。 मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके आते ही उन्होंने जूते उतरवाए और मैंने स्लीपर पहन लिए और अभी चेक इन का टाइम है बात करते हैं बाद में आर यू गोइंग नाउ Yeah, I'm going to restaurant. ओके Buy motorcycle. दिस इज अ डिलीवरी मोटरसाइकिल है ना Okay, right. ओके ऑलराइट सो यू आर वर्किंग फॉर डिलीवरी और यू आर वर्किंग हियर बोथ Yeah, walk here. ओके Yeah. ओके And I live it around here. ओके सो यू डू डबल जॉब हाँ No. No. Same. सेम Yeah. ओके ऑलराइट तो भाई ये है हॉस्टल का नाम गेस्ट हाउस शिनागावा तो चलते हैं बाहर का माहौल भी अच्छा है पहले तो मैं ट्रेन स्टेशन वगैरह चेंज करके आया मुझे लगा अजीबोगरीब है लेकिन अच्छी जगह है वे कुछ कॉम्प्लेक्स से भी हैं सिक्योरिटी सिस्टम में भाई साहब अब बताएंगे क्या क्या टर्म एंड कंडीशन हैं सो आई थिंक आई हैव टू टेक माई बैग्स टू गो विद यू राइट Okay, या लेट्स गो okay, let's go. First, let me show you the Okay. hotel, and the entrance will close at 10 p.m. Okay, so if somebody come at night they cannot enter. Yeah, you can enter the push intercom, yeah, and the staff will come, and you can fill in the code, and you can open the door. And the code is this one. See? Okay. And the counter will open at 8 a.m. Okay. So if you, what time do you plan to check out? Tomorrow, what is the last time? 10. 10 it will Okay, be. perfect. And that area is common area, Okay. and you can take a dinner and breakfast out there. Here, okay. Yeah, and we have free coffee out in the morning. Okay, all right, that's great. Yeah. Okay, let's go. And water is 100 and 300. What is this down This water? is soda. This is soda? This is soda. soda and this is is 300 yeah, and water is still 100. water. Yeah. Okay, all right. And we have hot water and tea and Okay, coffee. all right, Yeah. that's great. And this is a map of around here. So nearby where we can go. Yes. All right, that's great. And then we have the paper map. So if you want, please tell me. Mm-hmm. And this is your 2 or 3. rooms. Your room. Okay. And upper bed. Okay. One. Okay, somebody already occupied down here. Yes. Two shower room on the basement. Okay. So if you want to take a shower, please go to basement. And Okay. the bath towel is for 200 yen. Mm-hmm. Yeah. And free Wi-Fi is GHS network and password is backpacker. Okay. Yeah. And when you sleep, please be sandwiched with 2 sheets. These 2 sheets. Okay. Yeah. And if you feel cold, please use this blanket. Yeah. All right. So this 2 and this blanket. Yes. Okay. Yes. All right. And when you check out, please leave these 2 sheets and pillow cover into that basket. Okay. Yeah. All right. Thank you. You're welcome. Okay. And okay. तो भाई अगर आप लेट नाइट आते हो तो आपने इंटरकम प्रेस करना है. सो दिस इज आफ्टर 12 AM if you are coming because after 12 AM no reception, Yes. right? So when they press it somebody will come to open Yes. it. All right, that's great. So there is no worry at all 24/7, right? Yeah. Okay. Okay. So just press this one and then somebody will Yes. come, right? तो भाई ये है मेरा चार्जर जो यहाँ फिट नहीं आ रहा. जो सबसे बुरी चीज़ मुझे हर जगह लगती है जिसमें मैं एडजस्ट नहीं कर सकता, ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ चार्जिंग नहीं कर सकता. बताएं अब मैं क्या करूँ, इनको क्या कहूँ मैं. दूसरा ये देखें छोटी सी डब्बी है, ये जो बॉक्स रखा हुआ है, डबल भी रख सकते हो बड़ा भी रख सकते हो लेकिन नहीं रखा हुआ है. और भाई टावल के भी यहाँ पैसे देने पड़ते हैं. अब पता नहीं चार्जिंग के लिए मैं क्या करूँगा. ये हालत में मैं बैठा हूँ, रात गुजारनी वो तो कुछ कर नहीं सकता. और इसका मैंने पे किया है, आपको बताया पहले कितना पे किया है.
पे किया 127 लगा दिया दिरहम 127 दिरहम इट्स मीन लाइक 45 to $50 5100 यार मेरी चॉइस अच्छी नहीं रही भाई जगह कमरे में 2 ही लोग हैं एक और बंदा एक मैं हूँ वो तो अभी नहीं मुझे मिला लेकिन भाई आई एम नॉट हैप्पी अगर आप आना चाहते हो रहना चाहते हो तो आपकी मर्जी है ठीक है जगह बेहतर है स्टेशन वगैरह के बारे में यहाँ पे किता शिनागावा स्टेशन है एयरपोर्ट से आने के लिए सेम ट्रेन है लेकिन दूसरी जगह पे आपको चेंज भी करनी पड़ेगी तो मैं आपको इबिसु इज रियली रिकमेंडेशन आप वहाँ चले जाइएगा बहुत बेहतर है कम से कम कंफर्टेबल जगह तो है आप इंजॉय तो कर सकते हैं रहना मुझे वो इतना पसंद आया था कि मैं बयान नहीं कर सकता तो भाई आज की वीडियो यही ख़त्म करता हूँ अब मैं शायद वीडियो ना बनाऊं टोक्यो की काफ़ी सारी वीडियोस बन चुकी हैं कोई चीज़ ज़रूरी होगी तो बना दूंगा या फिर यहाँ से जो मैं जा रहा हूँ वहाँ की कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहेगा वो तो खैर ज़रूर बनाऊंगा तो दुआ में याद रखिएगा आज एक्वेरियम में रियली रेकमेंड करूँगा यार रुक सकते हो यार मेरी ज़रा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है तो गुजारे लायक है ठीक है फर्स्ट क्लास है हर सिटी का नज़ारा लेना चाहिए अभी मैं बाहर जाऊँगा मोबाइल तो चार्ज नहीं लेकिन देखता हूँ यहाँ पे क्या हो सकता है ऑलराइट गाइस लव यू टेक केयर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ठीक है और कोई बात हो तो लाइफ ऑफ हाशिम मेरा इंस्टाग्राम है सेम एज यूट्यूब चैनल नेम तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी बात है तो भाई एक और चीज़ एक तो मैं मोबाइल नंबर इसलिए नहीं देता हूँ यार मेरा नंबर मेरे पास कम होता है मेरे ऑफिस मेरे वालों के पास होता है तो मैं कैरी नहीं करता हूँ और दूसरा यार अगर आप फॉलो नहीं करते हो मुझे इंस्टाग्राम पे तो सवाल भी मत पूछा करो मैं जवाब नहीं दूंगा ये माइंड में रखिएगा